हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल द सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके सामने लेकर आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्यारा सा सेशन, जिसमें हम प्रीवियस ईयर रिपीटेड वन वर्ड करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला वन वर्ड क्या है। पहला हमारा वन वर्ड लिखा हुआ है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड। मतलब एक ऐसी जगह जहां पर जानवरों को काटा जाता है और किस लिए? खाने के लिए काटा जाता है, भोजन के रूप में प्रयोग करने के लिए। ठीक है, तो हम ऑप्शन चूज करते हैं, देखते हैं पहला ऑप्शन हमारा क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है मिंट। मिंट क्या होता है? मिंट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर क्वाइंस को प्रिंट किया जाता है या क्वाइंस को बनाया जाता है। तो एक ऐसी जगह जहां पर क्वाइंस को बनाया जाता है। क्वाइंस आर प्रिंटेड, आप बोल सकते हो प्रिंटेड। जहां पर क्वाइंस को प्रिंट किया जाता है, ऐसी जगह को क्या कहेंगे आप? मिंट कहेंगे। अगला क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है हैंगर। हैंगर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनको खड़ा किया जाता है। तो एयरक्राफ्ट जहां पर एरोप्लेन्स प्लेन्स आर स्टैंड, एरोप्लेन्स आर स्टैंड आप बोल सकते हो। एक ऐसी जगह जहां पर एरोप्लेन्स को खड़ा किया जाता है उसे हैंगर कहते हैं। एक और हैंगर होता है जिसकी हैंगर जो आप सभी जानते होंगे, जिसपे कपड़े टांगते हैं। HANGER हैंगर। हैंगर का मतलब जहां पर आप कपड़े टांगते हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अगला है हमारा अबैटर। अबैटर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर जानवरों को काटा जाता है। तो यही आपका सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी लिखा है कैचे। कैचे का क्या मतलब होता है? कैचे का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर क्या करते हैं, जहां पर सारे के सारे हथियारों को छिपाकर रखा जाता है, उस जगह को क्या कहेंगे आप? कैचे कहेंगे। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? अबैटर। ठीक है, लिखा हुआ है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। तो आप क्या बताएंगे? पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है अपियरी। अपियरी का मतलब क्या होता है? अपियरी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर बीज को रखा जाता है। बीज आर केप्ट, आप बोल सकते हैं एक ऐसी जगह जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। अवियरी का मतलब क्या होता है? अवियरी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, और हमारा बी ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्या लिखा हुआ है हमारा? एजाइलम। एजाइलम का मतलब क्या होता है? एजाइलम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर पागलों को रखा जाता है, या फिर आप बोल सकते हो फॉरेनर्स को रखा जाता है। तो मैक्सिमम टाइम्स आया है कि एक ऐसी जगह जहां पर फॉरेनर्स को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहोगे एजाइलम कहते हैं। फॉरेनर्स आर केप्ट, फॉरेनर्स को रखा जाता है, ऐसी जगह को क्या कहेंगे? एजाइलम। आर्सेनल क्या होता है? आर्सेनल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर हथियारों को रखा जाता है। हथियारों को ऑर्डिनेंस को रखा जाता है। ऑर्डिनेंस को, ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे? ऐसी जगह को हम कहेंगे आर्सेनल। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, अबियरी। बढ़ते हैं अगले नंबर पे। क्या लिखा हुआ है? किलिंग ऑफ वंस वाइफ। पत्नी की हत्या। क्या लिखा हुआ है? पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या क्या कहलाती है? पत्नी की हत्या क्या कहलाती है? तो चेक करते हैं हमारा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन लिखा हुआ है जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है, जीनोसाइड का मतलब होता है फॉरेनर्स की हत्या। किलिंग ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स 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 की हत्या। उक्सोरी साइड का मतलब होता है वाइफ की हत्या। और गायनी साइड का भी मतलब होता है किसकी? वाइफ की हत्या होती है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन। जू साइड का मतलब क्या हो जाएगा? जू साइड का मतलब हो जाएगा हमारा किलिंग ऑफ एनिमल्स। किलिंग ऑफ एनिमल्स आप बोल सकते हो, किलिंग ऑफ एनिमल्स, किलिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारे दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड क्या है? किलिंग ऑफ फ्रेंड्स, मतलब दोस्त की हत्या। दोस्त की हत्या क्या कहलाएगी? दोस्त की हत्या को क्या कहते हैं? तो अगला वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है? अगला वर्ड लिखा हुआ है किलिंग ऑफ फ्रेंड्स। किलिंग ऑफ फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त की हत्या। दोस्त की हत्या को क्या कहेंगे इंग्लिश में, वन वर्ड में? तो पहला ही ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है एमीसाइड। एमीसाइड का मतलब होता है मित्र की हत्या या दोस्त की हत्या, और यही ऑप्शन सही होगा। अगला लिखा हुआ फ्रैक्ट्रीसाइड। फ्रैक्ट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ ब्रदर। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या को क्या कहेंगे? किलिंग ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड ब्रदर, क्या कहेंगे? किलिंग ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड फ्रैक्ट्रीसाइड। मैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? मैट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मदर, किलिंग ऑफ वंस मदर, मतलब माता की हत्या। और पैट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ वंस फादर इज कॉल्ड पैट्रीसाइड। तो इसका सही ऑप्शन एमीसाइड हो जाएगा। और आपको याद रखना है, एमीसाइड लिखा हुआ है तो साइड रूट वर्ड आपको कहीं भी मिल जाता है। क्या? साइड रूट वर्ड। ये डायरेक्ट रिलेट करता है किससे? किलिंग से रिलेट करता है। तो किलिंग का मतलब क्या होता है? हत्या होती है। तो याद रखना है, कभी भी साइड दिख जाए तो हत्या से रिलेट करेगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड हमारा है फियर ऑफ डेड बॉडी। मतलब जो आपके सब होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, उनसे जो डर होता है उसे हम क्या कहते हैं वर्ड में? तो पहला हमारा लिखा हुआ है वर्ड क्लस्ट्रोफोबिया।
क्लस्ट्रो को रिलेट करेंगे क्लोज से, और फोबिया का मतलब होता है, फोबिया का मतलब होता है डर, तो क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज प्लेसेस से डर, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, क्लोज प्लेसेस से जो डर होता है उसे हम क्या कहेंगे, क्लस्ट्रोफोबिया। साइनोफोबिया अगला लिखा हुआ है, साइनोफोबिया, साइनोफोबिया का मतलब होता है, साइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ डॉग्स आप बोल सकते हो, फियर ऑफ डॉग्स। और नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, नेक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेड बॉडीज। अगला क्या लिखा हुआ है, क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टोफोबिया का मतलब क्या होता है, क्लेप्टोफोबिया का मतलब होता है किससे, चोरी करने से डर, चोरी करने से, चोरी से डर, चोरी से जो डर होता है, चोरी करने से डर जो होता है उसे हम कहते हैं क्लेप्टोफोबिया। और आप याद रखिएगा कभी भी फोबिया रूट वर्ड दिख जाता है, फोबिया रूट वर्ड दिख जाता है तो फोबिया रिलेट किससे करता है, फोबिया रिलेट करता है फियर से, एक फिजूल का डर जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो फोबिया का मतलब होता है फियर, फियर इज कॉल्ड डर। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, हमारा अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड लिखा हुआ है एन ओल्ड वुमन, एन ओल्ड वुमन हु हैज नेवर बीन मैरिड, एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ी महिला है और जिसकी शादी नहीं हो सकती, अब कि उसकी अब ऐसी कंडीशन होगी कि शादी ही नहीं हो सकती, तो उसे आप, उस महिला को आप क्या कहोगे वन वर्ड में। तो पहला हमारा क्या ऑप्शन लिखा हुआ, बक्सम, बक्सम का मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा मोटी ताजी, फैटी वुमेन इज कॉल्ड बक्सम, और जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो फैटी वुमेन, फैटी फैटी वुमेन इज कॉल्ड बक्सम, एक बहुत ही ज्यादा मोटी तगड़ी महिला को कह सकते हो आप बक्सम। हेलकैट, हेलकैट जो हियर एंड से करती है, मतलब इधर की बात सुनकर उधर करती है, इधर इधर की उधर करती है, इधर उधर, इधर की उधर करने वाली महिला, उधर करने वाली महिला, वाली महिला को क्या कहेंगे आप, महिला को आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे हेलकैट। अगला क्या लिखा हुआ है हमारा, टॉम बॉय, टॉम बॉय का मतलब होता है एक ऐसी महिला जिसको घूमना बहुत पसंद है ना, जिसे घूमना पसंद है, घूमना जिसे पसंद है, एक ऐसी महिला जिसे घूमना पसंद है, घूमना पसंद हो, ऐसी महिला को आप क्या कहेंगे, ऐसी महिला को आप कहेंगे टॉम बॉय। और स्पिंस्टर, स्पिंस्टर ही आपका सही ऑप्शन होगा, एक ऐसी महिला जिसकी शादी की एज निकल चुकी है और अब उसकी शादी भी नहीं हो सकती, ऐसी महिला को आप कहेंगे स्पिंस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ, हमारा अगला वर्ड क्या है, वन हु हेट्स ड्रिंकिंग एल्कोहल, एक ऐसा व्यक्ति जो दारू नहीं पीता या दारू पीने से घृणा करता है, इस कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे, तो आप क्या कह सकते हैं, पहला ऑप्शन लिखा हुआ टीटो टैलर, टीटो टैलर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शराब से घृणा करता है, और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया का मतलब होता है शराब पीने की तीव्र इच्छा, शराब पीने की तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा कहलाती है आपका डिप्सोमैनिया। हैंगओवर, हैंगओवर जो नशे में धुत होता है उसे आप कहेंगे हैंगओवर है, ये नशे में धुत हैंगओवर। और कैफ का मतलब होता है ओल्ड ड्रिंकर, पुराना नशेड़ी, पुराना पियक्कर, ओल्ड ड्रिंकर, ओल्ड ड्रिंकर इज कॉल्ड पुराना नशेड़ी, कैफ का मतलब हो जाएगा आपका ओल्ड ड्रिंकर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा हमारा टीटो टैलर। तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड क्या है, द एनिमल्स दैट लिव बोथ इन द वाटर एंड ऑन द लैंड, ऐसे जानवर जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं, जल और थल दोनों में रह सकते हैं, ऐसे जानवरों को हम क्या कहेंगे वन वर्ड में। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है हमारा एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है जली, ऐसे जानवर जो जल में रहते हैं, कॉल्ड एक्वेटिक। हर्बीवरस, हर्बीवरस का मतलब क्या होता है, हर्बीवरस का मतलब होता है जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं, घास फूस खाते हैं, घास खाने वाले कहलाते हैं हर्बीवरस। टेम, टेम का मतलब क्या होता है, टेम का मतलब होता है पालतू, क्या होता है, पालतू जानवर जो होते हैं उनको कहते हैं टेम। और एम्फीबियन, एम्फीबियन आपका सही ऑप्शन जाएगा, जो जल और थल दोनों में रहते हैं उसे आप क्या कहोगे, एम्फीबियन। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, हमारा अगला वर्ड क्या होगा, हमारा अगला वर्ड लिखा हुआ है गवर्नमेंट बाय द रिच एंड वेल्दी पर्सन, किसके द्वारा शासन, धनी व्यक्तियों के द्वारा शासन को आप वन वर्ड में क्या कहोगे। तो पहले बढ़ते हैं, हमारा पहला ऑप्शन लिखा हुआ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय, गवर्नमेंट बाय आईएएस और पीसीएस, मतलब ऑफिसर्स का जो शासन होता है, आईएएस या आईपीएस, आईएएस या आईपीएस का जो शासन होता है, आईपीएस का जो शासन होता है उसे आप क्या कहोगे, उसे ही आप कहोगे क्या, ब्यूरोक्रेसी। अगला क्या लिखा हुआ है हमारा प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनी व्यक्तियों का शासन, और यही ऑप्शन हमारा सही होगा। डायरची का मतलब क्या होता है, डायरची का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय टू पीपल या टू पर्संस, मतलब दो लोगों का शासन, दो लोगों का शासन कहलाएगा आपका डायरची। और थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मतलब होता है भगवान का शासन, किसका, भगवान का शासन, गवर्नमेंट बाय गॉड, भगवान का शासन, आप क्या कहोगे, शासन, भगवान का शासन, थियोक्रेसी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिच एंड वेल्दी पर्सन इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी।
अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड लिखा हुआ है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हर एक चीज से आशा रखता है, ऐसे व्यक्ति को आप वन वर्ड में क्या कहोगे? आप ऐसे व्यक्ति को कहते हैं क्या? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी। आशावादी, आशावादी, आशावादी कहते हैं, और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में पॉजिटिव साइड देखता है। अच्छा, पैसिमिस्टिक इसका अपोजिट होता है, निराशावादी होता है। निराशावादी क्या होता है? निराशावादी, निराशावादी। और अगला वर्ड क्या है? कैकोग्राफी। कैकोग्राफी मतलब गंदी हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग इज कॉल्ड बैड हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग। और कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? कैलीग्राफी का मतलब होता है क्या? गुड हैंड राइटिंग, मतलब सुलेख, गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग को क्या कहेंगे हम? कैलीग्राफी कहेंगे। और कैकोग्राफी बुरी हैंड राइटिंग को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो ये हमारे हो गए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।